हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन वार्ता। आप सबको पता है बीएड के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। बहुत जल्द ही पेपर होने वाले हैं 1 तारीख से। और फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दोनों ही शेड्यूल्ड हो चुके हैं। डेट्स आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं। और मल्टीपल चॉइस में वैसे तो देखने से यही लगता है कि अगर हम अपने ट्रेडिशनल पेपर की बात ना करें, उसके अलावा अगर हम एमसीक्यूज की बात करें कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, तो ये कंपैरेटिवली इजी होता है। नो डाउट ये इजीएस्ट थोड़ा सा पड़ता है पेपर, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं तो कई बार आप किसी चीज को अगर रिमाइंड नहीं भी कर पाते और आपके सामने वो ऑप्शन में होती है तो आप उसको टिक लगा सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, मैं सिर्फ बीएड के ही लिए नहीं, किसी भी एग्जाम के लिए जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, अगर आप एमसीक्यूज की तैयारी के लिए एमसीक्यूज को रट रहे हैं, अगर आप उस क्वेश्चंस को रट रहे हैं और आपको लगता है कि अगर मुझे फर्स्ट पेपर के लिए, तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए 300 एमसीक्यूज रट लेता हूं, तो आप मान करके चलिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आप रट करके हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने सिलेबस का एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार कर लिया है या सिलेबस कंप्लीट आपने कर लिया है, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप वही क्वेश्चन कर पाएंगे जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हुए होंगे। इन दैट केस आपने 50 क्वेश्चंस पढ़े, सपोज आपने 50 क्वेश्चंस पढ़े, लेकिन एग्जाम में उन 50 क्वेश्चंस से यदि कोई क्वेश्चन नहीं आया तो आप उसके अलावा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं करी थी, आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा बड़ी गलती करते हैं कि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते और उन्हें ये लगता है कि अगर एमसीक्यूज पेपर है, मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन हो रहा है, तो हम बस मल्टीपल क्वेश्चंस को ही पढ़ें, उसकी ही तैयारी करें और इतना ही करके मेरा काम हो जाएगा। तो आप मान करके चलिए आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरा पेपर बहुत प्रॉपर वे में नहीं कर पाएंगे। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ भी पढ़ें, लेकिन उसको कॉन्सेप्ट उस चीज का जरूर पढ़ें। आप एमसीक्यू करिए, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की बहुत प्रैक्टिस करिए, नो डाउट ये आपको बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट भी क्लियर करें। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, फिलोसफी का कोई कॉन्सेप्ट हो, साइकोलॉजी का हो, आपके प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन हो, कुछ भी हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपकी स्टडी कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन होंगे तो आप समझ पाएंगे कि मुझे कौन सा किस पे टिक करना है और किस तरह से इसको आपका माइंड भी वर्क करेगा। क्योंकि कई बार होता है एक जो कॉन्सेप्ट होता है दूसरे से कोरिलेट करता है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है और आपने एक गड़बड़ किया तो आपके 2-3 क्वेश्चन जो है इसके तरह से गलत हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हमेशा जो आपकी स्टडी है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होनी चाहिए। कॉन्सेप्चुअल स्टडी करने पर बल दीजिए, ये इसका एक मेन आपका मोटो होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको एक ऑप्शन को चॉइस करना रहता है और आपको टिक करना रहता है। तो हमेशा बहुत बार ऐसा होता है कि हमें हमेशा, जैसे ही आपने चारों ऑप्शन का पहला ऑप्शन पढ़ा और आपने सोचा कि ये ऑप्शन ठीक है और आपने फटाफट से उसको टिक कर दिया, तो डोंट डू दिस। ये कभी मत करिए। हमेशा भले ही वो ऑप्शन ठीक है, लेकिन आपको हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ने हैं और चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही आपको टिक करना है। ये मैं हमेशा इस बात को बोलती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम जल्दीबाजी में पहला ऑप्शन मैंने पढ़ा और आपको लगा कि हाँ दिस वन इज करेक्ट और आपने उसको टिक कर दिया। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि भले ही आपको पता है कि वो ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन इसके बाद भी आप तीनों अन्य जो और सारे ऑप्शन है उसको भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए और उसके बाद ही आप ओएमआर शीट में उसको ब्लैक करें। तीसरी बात कि कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऐसे नहीं होते, वो नेगेटिव फॉर्म में पूछे जाते हैं। ये कोई स्टेटमेंट है और उस स्टेटमेंट में आपने स्टेटमेंट पढ़ा और आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आया कि हु सेड दिस,
आप ये कोटेशन किसकी है या ये कथन किसने कहा था, किसका स्टेटमेंट है ये। आपने बस कोटेशन पढ़ा और उसके बाद आप ऑप्शन में ढूंढने लगे और आपने फटाफट से जिनका था आपने उस पर टिक कर दिया। आफ्टर सम टाइम आपने देखा कि वो क्या था क्वेश्चन ये था, ये स्टेटमेंट या ये जो प्रिंसिपल है, कोई भी ऐसी चीज है, इसमें से किसने नहीं कहा था या ये जो स्टेटमेंट है ये किससे बिलोंग नहीं करता है। तो अब क्वेश्चन निगेटिव सेंस में था, निगेटिव फॉर्म में था। आपने सिर्फ स्टेटमेंट या कोटेशन या प्रिंसिपल या जो भी था, आपने उसको सिर्फ उतना देखा और आपको लगा अच्छा हाँ ये तो इन्होंने कहा है, आपने फटाफट से उसको टिक कर दिया। ये गलती कभी मत करिए। हमेशा क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड कर लिए, ऑप्शन को तो चेक करिए ही, रीड करिए ही, क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन ठीक तरीके से देखेंगे तभी आप सही मायने में क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, एक और मैं बात कहना चाह रही थी कि जब भी आप सपोज आपका पूरा पेपर हो गया और स्टूडेंट जब पूरा पेपर हो जाता है उसके बाद वो बैठ जाते हैं या जल्दीबाजी में उन्होंने पूरा पेपर किया और चले गए, तो हमेशा अपना पेपर को कंप्लीट करने का वो टाइम रखिए। मैंने अपने पूरी जब तक सारे पेपर्स देती मैं रही हूँ तब तक मैंने इसको फॉलो किया है और आज मैं अपने घर में बच्चों को भी बताती हूँ और आप लोगों को भी बता रही हूँ कि अपनी क्लास में भी मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आपका पेपर, चाहे आपको लेंथी पेपर हो, चाहे आपके शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे आपके मल्टीपल चॉइस हो, किसी भी तरीके का पेपर हो, आप अपना एक गोल ये सेट करके रखिए कि विद इन 5 मिनट्स आपको 5 मिनट्स चाहिए अपने पेपर को चेक करने के लिए। तो वो 5 मिनट आपको अपने लिए बचा के रखने हैं। सपोज अगर क्वेश्चन पेपर आपको 3 बजे सबमिट करना है तो आप बिल्कुल कंप्लीटली अपनी कॉपी को पैक करके 2:55 पे आप रेडी हो जाइए कि अब आपका पूरा काम हो चुका है। और उस 5 मिनट में आप एक बार पूरा चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है 5 मिनट ज्यादा है, आपके पास कुछ और आपको बचा रह गया करने के लिए, तब भी एटलीस्ट आपके पास 3 मिनट तो होने ही चाहिए जिसमें कि आप कॉपी को एक बार देख ले, थॉरोली चेक कर ले कि कोई क्वेश्चन आपका छूट तो नहीं गया है, सही तरीके से आपने ओएमआर शीट को ब्लैक किया है, काला किया है या नहीं किया है। बहुत बार स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या बीएड के एग्जाम्स में या किसी भी एग्जाम्स में कि जब वो ओएमआर शीट, देखिए ओएमआर शीट चूंकि कंप्यूटराइज्ड होती है तो आप ये कोशिश करें किसी भी स्थिति में उसमें व्हाइटनर या ब्लेड से काट करके या आपको इरेजर का यूज नहीं करना है। उसमें पूरी तरीके से लिखा होता है, आप अगर गाइडलाइंस पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि किसी भी तरीके से आपको इसमें किसी भी तरीके के रबर यूज नहीं करनी है, कटिंग यूज नहीं करनी है, ब्लेड या इस तरीके का कुछ भी यूज नहीं करना है। लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में नहीं होता, वो जल्दी जल्दी जब अपने आंसर को सिलेक्ट करते हैं और गोला काला कर देते हैं, जब वो ब्लैक कर देते हैं उसके बाद देन ही रियलाइज्ड कि अरे ये तो गलत हो गया, और उसके बाद वो जो करना शुरू करते हैं तो आप मान के चलिए वो क्वेश्चन आपका बेकार ही हो जाता है, वो चेक नहीं हो पाता। तो इसलिए बी कॉशियस अबाउट दिस कि आपको तब तक गोले काले नहीं करने हैं जब तक कि आप कंप्लीटली आप श्योर ना हो जाए कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। इट डजंट मीन कि आप पूरी क्वेश्चन पेपर में टिक करते चले जाएं और जो ब्लैक करना है उसको आप बाद में करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग होता है और आप हो सकता है आपने जो समय डिसाइड किया हो उतने समय में आप उस सबको ब्लैक ना कर पाए, तो आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। लेकिन बहुत जब श्योर हो जाइए कि हाँ यही तरीका है, यही आंसर इसका करेक्ट है, तभी आप उस गोले को काले करिए। तो हमेशा 2 से 3 मिनट रखिए इस बात के लिए कि आपको अपनी कॉपी को पूरा एक बार अच्छे से चेक करना है। मल्टीपल चॉइस है तो सारे ऑप्शंस को देखना है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करना है, और इसकी तैयारी के लिए कभी भी सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रटने नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी ही करनी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। तो मुझे लगा 2 दिन आपके एग्जाम के बचे हैं, मुझे लगा आज मुझे ये बात आपसे कहनी चाहिए। मैं बहुत बार देखती हूँ स्टूडेंट इस तरीके की गलती करते हैं और हम लोग क्लासरूम में होते हैं और वो कहीं व्हाइटनर यूज करते हैं या किसी तरीके का कुछ गलत कर देते हैं। तो इन सारी चीजों का ध्यान रख करके आप क्वेश्चन पेपर अपना दीजिए, अपना एग्जाम दीजिए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। सभी लोगों ने बहुत अच्छे से मेहनत करी है और होपफुली कि आप सभी बहुत अच्छा सा पेपर करेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बाय बाय।